क्या कर रहे हो यार? अच्छी सी कहानी सुनाओ, बढ़िया सी। ये कहानी एक बहुत पुरानी और डरावनी जगह की है जहाँ कई सालों से कोई नहीं आया था। चारों तरफ सिर्फ धूल और सन्नाटा था। एक दिन कुछ लोग वहां घूमने गए और उन्हें वहां पर एक अजीब सी गुड़िया मिली। वो गुड़िया बहुत पुरानी थी और उसकी आंखें बंद थीं। उनमें कांच लगा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उस गुड़िया को छुआ, अचानक उसकी आंखें खुल गईं और ऐसा लगा जैसे वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रही हो। ये देखकर सब लोग डर गए। क्या ये डरावनी लगी? नहीं यार, कुछ अच्छी सी सुनाओ यार, कुछ डरावनी। क्या मजा ही नहीं आ रहा कुछ भी। अच्छा, ठीक है। ये आखिरी कोशिश। एक बार एक सुनसान जगह पर एक बहुत पुराना महल था, जिसके तहखाने में एक भयानक आत्मा रहती थी। अच्छा। हर अमावस की रात उस महल से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती थीं। अच्छा। एक बार एक निडर राजा उस महल में गया, सच्चाई हम्म। का पता लगाने। अच्छा। जैसे ही वो तहखाने की तरफ बढ़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। क्या अब डर लगा? उसकी इसकी आगे की कहानी और बताओ। और फिर तहखाने में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। राजा डर के मारे कांप रहा था। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, जैसे कोई उससे बात करना चाहता हो। आवाज ने उसे आदेश दिया कि वो महल को तुरंत छोड़ दे, वरना अच्छा। उसे भी आत्मा की तरह भटकना पड़ेगा। राजा ने अपनी जान बचाकर वहां से भागने का फैसला किया और कहते हैं कि उसके बाद किसी ने भी उस महल के करीब जाने की हिम्मत नहीं की। अब बताओ, कैसी लगी? तुम बता सकते हो उस महल में ऐसा क्या था? कहानी में ये साफ नहीं बताया गया कि उस महल में ऐसा क्या था जिसने राजा को डरा दिया। ये कहानी का डरावना पहलू है, जो सुनने वाले के दिमाग में डर पैदा करता है। क्या तुम कुछ और जानना चाहते हो या कोई और कहानी सुनना चाहते हो? मुझे इस कहानी के अंदर मतलब जानना है कि उसके अंदर, मतलब महल में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं और राजा भाग गया वहां से। क्या चीज थी वो, बताओ मुझे। चूंकि ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है, इसलिए इसमें महल के अंदर क्या था, ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। डर का एहसास कहानी के माहौल और घटनाओं के कारण होता है। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर कल्पना कर सकते हैं कि वहां क्या हो सकता था। हाँ करो, कल्पना करो तुम। और कुछ चाहे कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लेना। तो कल्पना करते हैं। हो सकता है उस महल के तहखाने में कोई प्राचीन खजाना छिपा हो, जिसकी रक्षा कोई बोली आत्मा करती हो। या शायद वहां पर कोई पुराना राज दफन हो, जो किसी को पता ना हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या हो सकता है वहां? आई थिंक वहां पे कोई बुरी आत्मा होगी यार। हाँ, ये संभव है। एक बुरी आत्मा का विचार कहानियों में अक्सर डरावना होता है। क्या तुम इस आत्मा के बारे में कुछ और कल्पना करना चाहते हो या किसी और तरह की कहानी सुनना पसंद करोगे? शायद वो कहा, वो जो औरत है, आई थिंक हो सकता है उसको किसी ने वहां पे मार दिया होगा, या फिर किसी ने कुछ गलत किया होगा उसके साथ, इसलिए वो डराती है सबको। ये एक अच्छी कल्पना है। अक्सर डरावनी कहानियों में इस तरह के तत्व होते हैं। हो सकता है उस महल का इतिहास बहुत ही दुखद रहा हो। क्या तुम इस कहानी को और आगे बढ़ाना चाहते हो या कोई नई कहानी सुनना चाहते हो? हो सकता है अगर कोई राजा वगैरह या फिर किसी ने ना उसको परेशान किया होगा या फिर मार दिया होगा, तो इस तरीके से हिसाब से मुझे लग इसके हिसाब से बनाओ कोई कहानी तुम। यार मैं क्या करूँ, हर टाइम मैं बनाऊँ क्या? तुम भी कुछ कोशिश करो। ठीक है, मैं समझ गया। तो कल्पना करते हैं कि उस महल के इतिहास में कुछ बहुत ही बुरा हुआ होगा। हो सकता है किसी राजा ने अपनी पत्नी या किसी प्रियजन को वहां धोखा दिया हो, या किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो और उसी कारण वो आत्मा वहां भटकती हो। क्या तुम इस तरह की कहानी पसंद आई? हाँ सही लगी, और बोलते जाओ ना यार, रुको मत बस। तो
राजा डर के मारे कांपते हुए तहखाने से बाहर निकला, लेकिन तब तक सूरज ढल चुका था अच्छा। और महल पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। ओके। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे महल की तरफ खींच रही हो, हम्म। और रात के सन्नाटे में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। क्या तुम जानना चाहते हो कि राजा ने उस रात क्या किया? हाँ बताओ ना क्या किया है यार, मुझे तो जानना है यार, बताओ जल्दी। राजा ने डर के बावजूद वहां रुक क्या हो गया बोलो ना। मैं बोल रहा हूँ। क्या तुम्हें कहानी सुनकर कुछ और जानना है या कोई नई कहानी सुननी है? नहीं यार, यही कहानी सुनाओ, मुझे अच्छी लगी मुझे ये। ठीक है, तो कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है, क्योंकि राजा ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई और उस महल के रहस्य को कभी सुलझा नहीं पाया। क्या तुम इस कहानी के किसी और पहलू के बारे में जानना चाहते हो, या इसे कुछ और तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो? इसे थोड़े और तरीके से आगे बढ़ाओ और मुझे बताओ यार, मुझे इस कहानी के बारे में जानना है क्योंकि मुझे ये तो कहानी अच्छी राजा लगी। ने वहां से भागने के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, भाई क्या बनना लेकिन है उस ये। रात का खौफ उसके दिल में हमेशा के लिए बस गया। कुछ समय बाद गांव वालों ने चूतिया बताया आ गया कि तो उस साले। महल के खंडहरों से अब भी अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई वहां आज भी टॉर्मेंटेड हो। क्या तुम इस कहानी को यहीं पर खत्म करना चाहते हो, ये या तुम इसका कोई... सुनो, ये जो तुमने इंग्लिश में जो बोला है टर्मिनेट, पता नहीं क्या तुमने बोला अभी, तो उसका मतलब क्या पहले वो बताओ मुझे। ओह, माफ करना। टॉर्मेंटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान होना या कष्ट में होना। कहानी का मतलब ये था कि वो आत्मा आज भी उस महल में परेशान है। क्या तुम इस बारे में कुछ और जानना चाहते हो? तो तुम बताओ ना यार, उस वो आत्मा क्यों परेशान थी, क्या हुआ था ऐसा, एक काम करो मुझे ना उसकी बताओ कि क्या हुआ था उसको, बताओ मुझे। कल्पना करते हैं कि बहुत साल पहले उस महल में एक बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी, अच्छा। जिससे सभी लोग प्यार करते थे। अरे लेकिन पड़ोस के राज्य का ये एक कब क्रूर हुआ। राजा उससे शादी करना चाहता था, अच्छा। और जब राजकुमारी ने मना किया तो उसने महल पर हमला कर दिया। अच्छा। इस लड़ाई में राजकुमारी की जान चली गई, और उसी की आत्मा वहां भटकती है, अपने अधूरे प्यार और अन्याय के कारण। कैसी लगी? वो मतलब वो राजकुमारी किससे प्यार करती थी। कहानी के हिसाब से राजकुमारी पड़ो पड़ोस पड़ोस के राजा शायद ये बोलेगा ये इसकी कहानी खत्म हो गई, अब ये मरने वाला है, ये चल नहीं रहा, अब ये इसका हाथ पैर काम नहीं कर रहे। भाई बोलना यार, क्या कर रहा है तू। सॉरी, रुक गया था। तो कहानी के हिसाब से राजकुमारी किसी राजकुमार से प्यार करती थी, लेकिन उस राजा ने उसे मार डाला। शायद इसी कारण से वो आत्मा परेशान है। ए बिल्ली, क्या तुम इस साली बारे में कुत्ती बाहर कुछ और निकल है। जानना चाहते हो? क्या बोला, वापस से बोलो। मैं ये कह रहा था कि कहानी के हिसाब से राजकुमारी किसी राजकुमार से प्यार करती थी, लेकिन उस राजा ने उसे मार डाला। शायद इसी कारण से वो आत्मा परेशान है। क्या तुम इस बारे में कुछ और जानना चाहते हो? तो मुझे ये बताओ कि क्या कारण रहा होगा जो उसने राजा ने उस लड़की को मारा, व्हाट द रीजन। इमेजिनेशन के हिसाब से इसका कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता है राजा को राजकुमारी का मना करना बहुत अपमानजनक लगा हो, या फिर वो उस महल या खजाने को पाना चाहता हो, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया हो। क्या तुम इस कहानी को कुछ और जोड़ना चाहते हो? यार तू सच में बहुत पागल इंसान है यार, मैं तुझसे कुछ बोल रहा हूँ ऐसे कहानी सुनाने की, मतलब पूरी कहानी सुनाने के लिए बोल रहा हूँ, तू आधी कहानी बोल सुना के बकवास करे जा रहा है कि ये सुनाऊं वो सुनाऊं, तू पागल है क्या। मुझे अफसोस है अगर मैंने तुम्हारा समय बर्बाद किया।
मैं सिर्फ कहानी को और दिलचस्प बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर तुम चाहते हो तो मैं इसे पूरी तरह से सुना सकता हूँ। यार तू सच में अलग बहुत दिमाग खराब कर दिया तूने मेरा। कब से बोले जा रहा हूँ जो सुन नहीं रहा, कब से ये हो गया वो हो गया, ये हम ये कर सकते हैं, हम उसमें वो कर क्षमा सकते। चाहता हूँ। पागल है तू। क्या तुम इस कहानी को शुरू से सुनना चाहते हो या कोई दूसरी कहानी सुननी है? कल सुनेंगे, अब कल। ठीक है, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। सुन तो ले पहले भाई। मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो मैं ना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे से, तो इन मेरे सब्सक्राइबर को बोल के मुझे सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, मैं व्लॉग ऑफ कर रहा हूँ, वीडियो ऑफ कर